आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष चौधरी की गिरफ्तारी के विरोध में आज शहर में भारी उबाल देखने को मिला। हजारों की संख्या में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और समर्थक कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पिंकी चौधरी की तत्काल रिहाई की मांग की। घटना की शुरुआत तब हुई जब पिछले दिनों शालीमार गार्डन क्षेत्र में आत्मरक्षा के नाम पर तलवार वितरण के एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पिंकी चौधरी और उनके बेटे सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पिंकी चौधरी और हर्ष को गिरफ्तार कर लिया। हिंदू रक्षा दल का दावा है कि ये गिरफ्तारी पूरी तरह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और हिंदू समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कलेक्ट्रेट के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। एक कार्यकर्ता ने कहा, पिंकी भैया ने हिंदू समाज की रक्षा के लिए आवाज उठाई, आत्मरक्षा का संदेश दिया, लेकिन पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है। हम चुप नहीं बैठेंगे। जब तक पिंकी भैया और अन्य कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया जाता, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम, पिंकी चौधरी को रिहा करो और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। कई महिलाएं और युवा भी बड़ी संख्या में शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर स्थिति को नियंत्रित रखा, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। प्रदर्शनकारी ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे और प्रशासन से उच्च स्तर पर हस्तक्षेप की अपील की। हिंदू रक्षा दल के नेताओं का कहना है कि पिंकी चौधरी लंबे समय से हिंदू समाज की सुरक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को अन्याय बताते हुए संगठन ने पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी है। बीपीसी न्यूज इस मामले पर नजर बनाए हुए है और प्रशासन से मांग करता है कि निष्पक्ष जांच हो और अगर कोई गलती नहीं है तो निर्दोष कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए। देश प्रदेश में विदेश में भी हो रही है नहीं। जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है, जब से बहुत अंकुश लग गया है। कोई 100 में से एक घटना सुनने को मिलती है प्रदेश में कि लव जिहाद या किसी हिंदू का। आज की भी घटना है कि नंदग्राम थाने पे लव जिहाद का मामला आया है, लड़का पकड़ा गया आपत्तिजनक स्थिति में। हाँ, तो पकड़ा गया ना, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। भाई अगर कोई और सरकार होती तो वो थाने से छूट जाता, चौकी से छूट जाता। भाजपा की सरकार में, माननीय योगी की सरकार में कम से कम इतना तो है कि उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। प्रशासन ने आपको क्या दिया, क्या बताया कि पिंकी चौधरी को कब तक छोड़ा जाएगा? नहीं, देखिए ये तो न्यायपालिका का काम है। जब कोर्ट से उनको बेल मिलेगी जब भी छूटेगी। इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। पर प्रशासन से हमारी यही मांग है, जो उन पर गलत कार्रवाई की जा रही है उसको रोक दिया जाए। या किस मामले में उनको बंद किया गया है? उन पर एक धारा लगाई हुई है 191 की। हमने एम्बुलेंस रोकी और वहाँ पर आतंक का माहौल बनाया। एक सिंगल सीसीटीवी फुटेज हमें आप दे दें या एक फुटेज दे दें, हम हिंदू रक्षा दल को बंद कर देंगे, सब अपने घर बैठ जाएंगे। और अगर नहीं है कोई प्रूफ तो ये 191 हटनी चाहिए। गलत मामले में इनको फंसाया गया है। हाँ, गलत मामले में फंसाया गया। तलवार का तो कोई मामला नहीं है। तलवार का मामला है, तलवार हमने बांटी है। हम तो कह रहे हैं फुल्ली बांटी है, वो तो सबसे किसी की छिपा नहीं। तलवार और बाकी रहेगी HRD। देखिए, बिल्कुल अगर जहाँ हिंदू परिवारों की सुरक्षा की बात होगी तो हम बिल्कुल अड़के खड़े होंगे। तलवार बांटने की हम नहीं कहते हैं कि तलवार बांटेंगे आगे। जो भी जिस भी तरीके से हम हिंदू परिवारों को मजबूत कर सकते हैं उस तरीके से हम मजबूत करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ बोलो भैया जी। आप यहाँ पर आए हैं प्रदर्शन करने, किन मांगों पर? हम इन मांगों में आए हैं कि अभी आपको पता है पिंकी चौधरी के साथ जो हुआ, जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले तलवारें बांटी थी और तलवारें बांटी थी, उस विषय को लेकर इतना हाईलाइट कर दिया गया कि जैसे पिंकी चौधरी तलवार बांटने का इतना बड़ा दोषी हो गया जैसे वो आतंकवादी होता है, ऐसे कर दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे तो शस्त्र और शास्त्र साथ साथ चलते हैं, हमारे तो देवी देवता खाली हाथ नहीं है। अगर तलवारें बांटी, क्या तलवारों में धार लगी थी? क्या तलवारें बांटते समय या घर घर जाके पिंकी चौधरी ने कहा था कि जाओ काट दो? अरे तलवारें दी गई थी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए। अरे बेटियों को तलवारें सिखाओ, भाला सिखाओ, माँ चंडी बनाओ, दुर्गा बनाओ, पर बुरके वाली कभी ना बनाओ। तो इसलिए तलवारें बांटी गई थी कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए। और इतना हाईलाइट मामला कर दिया गया शासन प्रशासन ने कि यहाँ तक बना ऐसे साबित कर दिया गया जैसे कोई आतंकवादी हो। तो आज हम उसी मांग को लेकर यहाँ पर आए। क्या नाम है? आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए, किन मांगों पर? देखिए, मेरा नाम यति रणसिंहानंद गिरी, CCM महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज दास नदी मंदिर से आए हुए हैं। यहाँ देखिए, पिंकी चौधरी को जो ऐसे उसमें अरेस्ट करके जेल भेजा गया है, ये एक पिंकी चौधरी को नहीं है। आज लड़ाई
हर हिंदुओं के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। आज लड़ाई ये केवल सनातन धर्म की भी नहीं है, आपकी एक एक बेटियां जिहादियों के निशाने पर है, उनके टारगेट पर है। अब अपने घर को कैसे बचाना है, अब अपने परिवार को कैसे बचाना है। अब सनातन धर्म की लड़ाई नहीं रह रही है, अब अपने परिवार की लड़ाई है। अगर ऐसे ही आवाज उठाने वाले को जेल के भीतर डालते रहे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये सरकार पे ऐसा किसका चीज का दबाव आया जो इनको बच्चों को गिरफ्तार करके जेल भेज देगा, और पिंकी चौधरी को भी? इसमें कोई भी ऐसी नहीं है। हम पूरा समर्थन करते हैं तलवार बांटने में। स्टेज पर जाइए आप, बड़े बड़े नेता गदा तलवार ये एक्सेप्ट कैसे करते हैं, उन पे एफआईआर क्यों नहीं होती? पिंकी चौधरी ने जो किया है वो सही किया है और हमारा पूर्ण समर्थन है। बल्कि पिंकी चौधरी को तलवार न बांट के अच्छे ऐसे आधुनिक वे करने चाहिए जिनको जिहादियों से टक्कर लेने के लिए, जब हजारों की भीड़ आपके दरवाजे तक पहुंचेगी, उससे टकराने के लिए जो हथियार सक्षम हो वे पिंकी चौधरी को बांटने चाहिए। जी, आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर, किन मांगों को लेकर? देखिए, हम पिंकी भैया के समर्थन में आए और उन्होंने तलवार बांटी, कोई गलत नहीं किया है। इस तरीके से तलवार तो देखिए, जैसे महाराज जी ने कहा, बड़े बड़े जुलूसों में बड़े बड़े नेताओं के हाथ में तलवार दी जाती है, उस टाइम कहाँ प्रशासन हो जाता है। केवल पिंकी चौधरी को एक हिंदूवादी को टारगेट बनाया जा रहा है। देखिए, मैं तो पिंकी चौधरी की गलती मानता हूँ इस चीज की, क्या उन्हें तलवार नहीं बांटनी थी, पिस्टल बांटनी चाहिए थी। देखिए, जब दिल्ली दंगे हुए, वहां जिहादियों ने जब हमला किया, हिंदुओं के पास एक डंडा नहीं निकला, वो मारे गए, उसके लिए कोई नहीं बोलता। और अभी दिल्ली में देखिए, पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, वहां उन पे हमला हो गया। यदि पिंकी चौधरी और शस्त्र पूजन, दशहरे का शस्त्र पूजन बंद कर दीजिए ना। ये तलवारों का पूजन नहीं होगा तो किसका होगा? इन जिहादियों को करेंगे क्या? तो ये शस्त्र पूजन बंद कर दीजिए ना, उसमें भी तो तलवारों का पूजन होता है। उस टाइम करे, जितने तलवार पूजे सबको अरेस्ट करे। लेकिन ये पिंकी चौधरी, और देखिए पिंकी चौधरी के साथ साथ उसके बेटे को फंसाया गया और बिटिया को थाने में बुलाया गया और उसे परेशान किया गया। पूरे सुबह से बुला के शाम तक उसे बिठाए रखा। देखिए, बिटिया को बिठा के रख रहे बेफिजूल में, ये गलत हो रहा है। और हम पिंकी भैया के समर्थन में हैं। और देखो, जिहादियों के लिए तो आज नहीं तो कल लड़ेंगे। अरे उसे देख लो, मैं तो कहता हूँ योगी जी, मिनी पाकिस्तान बनना पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन जिहादियों की मस्जिदों में देख लो, सर्च कर लो, सब असले मिलेंगे। उनका कोई नहीं सर्च कर रहा है। उनका क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हिंडन बिहार में मैं रह रहा हूँ, महाराज जी दासना में रह रहे हैं, वहाँ सब जिहादियों की मस्जिद में सब असले हैं, उसको देखें, ना कि हिंदूवादियों को टारगेट करें। ना ही धार लगाइए, ना ही उसने पिंकी भैया ने कहा कि किसी को मारना है। हाँ, जो सनातन पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काटने का काम करेंगे।